कि देख बन की बात राधे, देख बन की बात। उन कुंडलों में से जो माणिक्य मोती सुंदर सुंदर हैं, उनकी आभा और उनके कपोलों पर आ रही है। तिलक ऐसा सुंदर कि जिसमें तरह तरह के माणिक मोती हीरा जो है वो जड़े हुए हैं। जीवन में इससे बड़ा कोई भी उत्सव नहीं है जिस समय पर हम प्रियाजू को याद करते हैं। इसलिए तो सखियां बसंत को हमेशा और हमेशा हाजिर रखती हैं इस वृंदावन में, हमेशा हाजिर रखती हैं। और ये ध्यान जो है वो अपने आप में स्मरणोत्सव बन गया, ये अपने आप में प्रेमोत्सव बन गया। स्वामी जी कह रहे हैं, हरदास जी, कि हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, राग ही में रंग उपजेगा एरी से। ये कौन सा राग चल रहा है जिसमें कि रंग उपजेगा? ये कौन सा अनुराग है जिसमें प्यारी और प्यारी जू के बीच में आज रंग उपजेगा? वह अनुराग, वह हाव, वह भाव, वह चितवन, वह मुस्कन, वह हिलन, वह डुलन प्रियाजू की और लालजू की देखते ही बनती है। खिला हुआ फूल नहीं है बसंत में, कैसा है? खिल रहा है। ये ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम अरु फरु पात। हमारे सुंदर सुंदर इस वृंदावन की संपदा कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। जब कह रहे हैं ना हरवंश महाप्रभु, मुकुलित कुसुम अरु फल पात, अभी छोटे छोटे से हैं। लाल जी अपनी उन वेणु सखी से कह रहे हैं, वेणु सखी की आवाज कभी भी खाली नहीं जाती है। वह रव इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है कि तरह तरह की, हमने श्रीमद् भागवत में जब सुनते हैं ना, कि सूखी लकड़ियों में से तक रस निकाल देती है। वह मणि तभी सुंदर लग पाएगी जब वह कंचन में लग जाए। आप दोनों के गुण एक दूसरे को परास्त कर रहे हैं। क्या लाल जी का मुकुट, क्या प्रिया जी की चंद्रका, क्या प्रिया जी की भ्रकुटी विलास, क्या लाल जी का जो है वो हसन, क्या चितवन, क्या दोनों के नेत्र एक दूसरे से परस्पर मिल रहे हैं, क्या सुंदर आभूषण पहन रखे हैं, क्या पीताम्बरी धारण कर रखी है प्रिया लाल जी ने, क्या प्रिया जी ने नीलांबरी धारण कर रखी है। वह प्रिया जी सरकार कौन, जिनको, जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो हैं, वह पूरे संसार को मोहते हैं, उनको हमारी प्रियाजू मोहती हैं। और प्रियाजू किससे मोहित होती हैं? मल्ली दाम निबद्ध चारु कबरम सिंदूर रेख उल्लसत। मल्ली सुंदर सुंदर प्रिया जी के श्री श्रृंगार का वर्णन यहाँ पर हरवंश महाप्रभु श्री सुधानिधि जी के श्लोक में कर रहे हैं। मल्ली दाम निबद्ध चारु कबरम सिंदूर रेख उल्लसत। सुंदर बेला के फूल की लड़ी, मल्ली, मालती की लड़ी, इन फूलों से प्रिया जी की वेणी आज गुथी हुई है। मल्ली दाम निबद्ध चारु कबरम सिंदूर रेखोल्लसत। सुंदर केश, कबरम सुंदर केश को कहते हैं, वह सुंदर केश प्रिया जी के आज सुंदर सुंदर मल्ली, सुंदर चमेली, चंपा के फूलों से खचे हुए हैं। इस तरह से हमारे प्यारे लाल जू ने आज उनका वेणी गूथन किया है कि हर गूथन के साथ में प्रिया जी की सुंदर सुंदर वेणी जी में फूल की लड़ियां पिरोई हैं। इस संसार को सुंदर बनाने वाले लाल जी आज प्रिया जी के वेणी गूथन कर रहे हैं, तो सोचो कितना सुंदर वेणी जी लग रही होंगी। निबद्ध चारु कबरम, सुंदर सुंदर नीले रंग के केश उनके प्रिया जी के, गाढ़े नीले रंग के केश के अंदर जब सफेद सफेद मल्ली फूल की बेड़ियां जब सुंदर सुंदर मोतियों की तरह दिख रही होंगी, क्या सुंदर लग रही होंगी। सिंदूर रेख उल्लसत, वह सिंदूर अरुण रंग का सिंदूर प्रिया जी के जो सीमंत में विराजमान है, वह उद्दीप्त सूर्य की तरह, सुंदर खिलते हुए सूर्य की तरह जो है उसकी आभा मंडल वहां पर दिखाई दे रही है। सुंदर सुंदर घुंघराले लंबे नीले केश और उसके बीच में प्रिया जी के सीमंत में आज सुंदर लाल रंग का सिंदूर निर्धारण कर रखा है। ऐसी प्रिया जी के आज श्री मस्तक की छटा है।
प्रिया जी ने आज सुंदर अपने श्री मस्तक पर रत्नों का तिलक धारण कर रखा है। सीमंते नवरत्न चित्र तिलकम गंडोल सत कुंडलम। सीमंत मांग में, नवरत्न, नवरत्न का सुंदर तिलक, तिलक ऐसा सुंदर कि जिसमें तरह तरह के माणिक मोती हीरा जो है वो जड़े हुए हैं। ऐसा उसके अंदर चित्र विचित्र वो सीमंत है उनका कि आज उसके ऊपर जो तिलक उनने धारण करा हुआ है वो बड़ा ही मनोहर लग रहा है। गंडोल सत कुंडलम। आज उनके प्रिया जी के जो कर्ण प्रदेश में उनने सुंदर सुंदर कान में पहन रखे हैं कुंडल, उसकी चमक से उनके सुंदर कपोल, जिनके ऊपर चंपा के अंदरूनी पीले रंग जैसा होता है वैसा जो है उनके कपोल हैं, उसके ऊपर लालिमा है और तरह तरह के हजारों सूर्यों का प्रकाश करते हुए उन कुंडलों में से जो माणिक्य मोती सुंदर सुंदर हैं उनकी आभा और उनके कपोलों पर आ रही है। वे कपोल इतने सुंदर लग रहे हैं कि सारे के सारे रंग प्रिया जी के सुंदर श्री अंग का जो वर्ण है वह स्वर्ण में रंग वो खिल रहा है, उसके ऊपर लालिमा भी खिल रही है, उसके ऊपर अलग अलग मणियों का जो प्रकाश है वह तो गजब कर रहा है। ऐसे सुंदर प्रिया जी के आज गंडोल सतकुंडलम, ऐसे कुंडलों का प्रकाश से वह उनके आभा, उनके कपोलों की आभा और ज्यादा बढ़ रही है। निष्ग्रीव मुदार हार मरणम बिभ्रत दिकूलम निभम। सुंदर निष्ग्रीव मुदार, मुदार का मतलब उदार, उदार का मतलब होता है लंबा। प्रिया जी ने आज अपने कंठ में सुंदर सोने का लंबा हार धारण कर रखा है। वह लंबा हार उनकी नीलांबर चुनरी, नीलांबर साड़ी के ऊपर मानो ऐसा लग रहा है, ऐसा सुंदर लग रहा है कि क्या कही जाए उस पर। प्रिया जी स्वयं तपते हुए स्वर्ण की आभा उनके श्री अंग की, उसके ऊपर उन्होंने नीलांबर साड़ी धारण कर रखी है और उस नीलांबर साड़ी के ऊपर लंबा हार जो है वह धारण कर रखा है। निष्ग्रीव मुदार हार मरणम बिभ्रत दुकूलम नभम। सुंदर सुंदर नीला दुकूल वह धारण कर रखा है। विद्युत कोटि निभम स्मरोत्सवमयम राधाक्ष मीक्षे महा। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि कोटि कोटि विद्युत की आभा लिए हुए हे प्रियाजू, आप स्मरोत्सवमयम, इस प्रेमोत्सव में हे श्री राधा नामक ज्योतिर मैं आपको क्या अवलोकन करती रहूंगी। यह प्रेमोत्सव, यह स्मरोत्सव, यह मैं जो याद करके प्रिया जी के श्री आभा को जब मैं आपको देख रहा हूं तो वह मेरे लिए स्मरण का भी उत्सव बन गया। मैं आपको याद कर रहा हूं, मैं आपको देखना चाह रहा हूं, मैं आपका ध्यान कर रहा हूं। जब मैं आपका ध्यान कर रहा हूं तो वो मेरे लिए उत्सव हो गया। जीवन में इससे बड़ा कोई भी उत्सव नहीं है जिस समय पर हम प्रियाजू को याद कर लें। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पर प्रेमोत्सव, स्मरोत्सव, कि हे प्रियाजू सरकार ये तो मेरे लिए क्या है, स्मरणोत्सव है कि जिस पल भी आपका मैं स्मरण कर लूं, आपके श्री सुंदर श्री अंग की माधुरी का, रूप माधुरी का स्मरण कर लूं, वह मेरे लिए उत्सव है। ऐसे ही तो हमारे लाल जी और प्रिया जी भी अपना स्मरणोत्सव मनाते हैं। स्मरणोत्सव, प्रेमोत्सव, बसंतोत्सव ये एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। प्रिया जी लाल जी के कौतुकमय चेष्टाओं को स्मरण कर करके जो है मन में अपने मुस्कुरा रही हैं। लाल जी प्रिया जी के सुंदर सुंदर रूप माधुरी को स्मरण कर करके जो है वो उत्सवमय हो जा रहे हैं और सखियां इन दोनों के रूप माधुरी के, इन दोनों की रास माधुरी के, इन दोनों की विलास माधुरी को देखते देखते, उनको ध्यान करते करते हमेशा निमग्न रहती हैं। हमेशा
हमेशा कैसी किसी भी स्थिति में, जागृत स्वप्न सुषुप्त स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, कि प्रियाजू की जागते समय पर क्या ध्यान, प्रियाजू का ध्यान, सोते समय पे प्रिया जी का ध्यान, हमेशा सपने में भी प्रिया जी का ध्यान, हर समय पे सखियां किसका ध्यान कर रही हैं, उनका ही ध्यान कर रही हैं। और ये ध्यान जो है वो अपने आप में स्मरणोत्सव बन गया, ये अपने आप में प्रेमोत्सव बन गया। ऐसी प्रिया जी भी तो ध्यान करती है ना लाल जी का, कि कभी काला मृग उनके सामने आ गया, काला मेघ उनके सामने आ गया, नीला कमल उनके सामने आ गया, सुंदर कृष्ण तमाल, श्याम तमाल उनके सामने आ गया, यमुना जी में कालिंदनी आ गई उनके सामने, तब सब में जो है कहीं ना कहीं उनके प्यारे जी की छाप है। इसलिए वे हमेशा उनका भी स्मरण करते करते बहुत ही ज्यादा जो है वो प्रेम में डूब जाती हैं, निमग्न हो जाती हैं। इसीलिए ये स्मरणोत्सव, ये प्रेमोत्सव, यह बसंतोत्सव अपने आप में ही ऐसी स्फूर्ति लेके आता है उन दोनों के अंदर, ऐसे आनंद लेके आता है कि वे हमेशा और हमेशा डूबे रहते हैं इसी बसंतोत्सव में। इसलिए तो सखियां बसंत को हमेशा और हमेशा हाजिर रखती हैं इस वृंदावन में, हमेशा हाजिर रखती हैं। हाजिर का मतलब कि हमेशा रहेंगी बसंत, और सारी ऋतुएं जो है वो आती जाती हैं, पर बसंतोत्सव हमेशा हाजिर रहेगी। कह रहे हैं, एह विधि खेल होत नित ही नित, वृंदावन छवि छायो, सदा बसंत रहत हाजिर, जहां कुसुमित फली सुहायो। स्वामी हरदास जी केलीमाल में कह रहे हैं, अब के बसंत न्यारोई खेले, काहू सोना मिल खेले, तेरी सो देखेंगी जो रंग उपजेगो परस्पर, राग रागिन को फेरा फेरी सो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, राग ही में रंग उपजेगो एरी सो। ये कौन सा राग चल रहा है जिसमें कि रंग उपजेगा, ये कौन सा अनुराग है जिसमें प्यारी और प्यारी जू के बीच में आज रंग उपजेगा, बसंत के खेल के लिए वह रंग उपजेगा। इस बसंत के खेल में ही रंग जो है वो उपजता है, इस बसंत के खेल में ही रंग उपजता है। तो वह उपजेगा कैसे, ऐसे ही उपजेगा, ऐसे ही उपजेगा। कैसे, जब वह अनुराग पूर्ण रूप से जब वह खेल खेलेंगे। देखें, कह रहे हैं, देखेंगी जो रंग उपजेगो परस्पर। व्यास जी कह रहे हैं, बसंत खेलत विपिन बिहारी, लली लबंग लता वीथिन में, संग बनी वृषभान दुलारी, सखिन ओट दे कुंवर छिरकती, राधा भरे पिचकारी। देखिए, श्री स्वामिनी जू ये रंग जो डाल रही है ना, श्री प्यारे जू ये रंग जो डाल रहे हैं, ये अनुराग का रंग है। कहीं पर हरिराम व्यास जी का ये पद है, उसमें कह रहे हैं, सैनन में मन ही जी पाई, रुख कीनो हे राधा प्यारी, व्यास स्वामिनी विहसी मिली, मोहन की छवि करत न न्यारी। स्वामी जी कह रहे हैं, हरदास जी, कि हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, राग ही में रंग उपजेगो एरी सो। सखी है ना, सौ लगा के कह रहे हैं कि सही है। देखो, ये बात बिल्कुल सही है, सौ का मतलब कसम से बिल्कुल सही है। ए सखीरी, तू देखती रही हो, ऐसे ही हमारे कुंज बिहारी और कुंज बिहारन रास करेंगे। रास की बहुत ज्यादा महत्वता है इस बसंत में। ये अनुराग पूर्ण रास में से जो रंग निकल रहा है, वही प्रिया प्रियतम का असली रंग है, जिसमें कि सखी हमेशा और हमेशा अपने मन को, तन को डुबो के रखना चाहती है। वह अनुराग, वह हाव, वह भाव, वह चितवन, वह मुस्कन, वह हिलन, वह डुलन प्रियाजू की और लालजू की देखते ही बनती है, और सखियां हमेशा अपने मन को डुबा के रखती हैं। ये वन वृंदावन का उत्सव बसंत ऐसा वैसा उत्सव नहीं है, यह तो निभृत निकुंज की लीलाओं का उत्सव है।
कहीं कहीं पर रास करते करते हमारे लाल जी और प्रिया जी थक भी रहे हैं, तो थकने पर क्या कह रहे हैं, वहां पर अपनी सखिन को इशारा करते करते हमारे लाल जी कह दे रहे हैं कि भैया अब रास सुख तो बहुत हो चुका है, अब प्रियाजू सरकार को विलास सुख के लिए ले चलो। जैसे ही सुंदर वहां पर सुंदर हीराओं के मंडल बना हुआ है, रास मंडल, उसके ऊपर सुंदर माणिक्य की कुंज में जब प्रियालाल वहां पर विराजे हुए हैं, तो वह देख के कह रहे हैं कि देख बन की बात राधे, देख बन की बात। हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं, जब लाल जी प्रिया जी को देख रही है ना, और प्रिया जी लाल जी को देख रहे हैं, तो दोनों के कपोलन पर स्वेद बिंदु लगे हुए हैं। रास करते करते थक गए अब, और बस स्वेद बिंदु को देखते ही देखते लाल जी समझ गए अब प्रिया जी को विश्राम की जरूरत है थोड़ी देर के लिए। तो वहां पर कह रहे हैं, देख बन की बात राधे, देख बन की बात। हित सखी कह रही है उनसे, प्रियाजू देखो तो सही है, बन के अंदर सुंदर है इस समय, अभी आप थको मती ना, अभी रास और भी करना है। रास हमारे लाल जी को थकानो है, खूब रास कर करके ऐसो रास करनो है। ये ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम अरु फरु पात। हमारे सुंदर सुंदर इस वृंदावन की संपदा कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, इस बसंत में ही आप देख सको। बसंत में श्रृंगार इस वृंदावन का ऐसा मनोरम श्रृंगार होता है। कह रहे हैं, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम अरु फल पात। क्या क्या चीजें सुंदर हैं इसमें? कुसुम सुंदर हैं, फल सुंदर हैं, पत्ती सुंदर है। अब भैया देखो, इस मुकुलित शब्द को आप समझ लेंगे ना, तो इन तीनों का मतलब समझ लोगे। मुकुलित का मतलब अभी अभी निकल रहे हैं वह सुंदर कलियां जो हैं, वो अभी फूट रही हैं उसमें से, फूल में से। खिला हुआ फूल नहीं है बसंत में, कैसा है? खिल रहा है, अभी वह फूल है। ऐसी जो है कलियां हैं। कैसे पत्ते हैं? अभी लाल लाल रंग के पत्ते तुरंत के तुरंत डालियों में से फूट रहे हैं, वैसे लाल पत्ते हैं। फल अभी अभी निकले हैं, छोटे छोटे से बौर निकली हैं, फल भी नहीं बन पाए हैं। पकने की तो बात दूर की है, पकेंगे बसंत की ऋतु में। और अभी ये बसंत पंचमी पर जब कह रहे हैं ना हरवंश महाप्रभु, मुकुलित कुसुम अरु फल पात, अभी छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल तुरंत के तुरंत निकले ही हैं अभी ये सारे के सारे फल, फूल, पत्ती। अब इसमें आप देखो कि ये वन संपदा है, और वन संपदा में क्या है? पेड़, फूल, पत्ते, और इसके अलावा हमारा वृंदावन शोभायमान किस वन संपदा से होता है? प्रिया लाल रूपी वन संपदा से। कि वे भी अभी अभी उस गहरी हिम ऋतु की कुंज में से निकले हैं, अभी अभी निकले हैं वहां से। फिर कह रहे हैं, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम अरु फल पात, वेणु धुनि लन लाल बोली सुनिए वो क्यों अरसात। लाल जी हमारे वंशी की ध्वनि उस सुंदर कुंज में कर रहे हैं, और उस वंशी की ध्वनि से वो प्रियाजू को बुलाना चाह रहे हैं। हमारे प्यारे लाल जू जब अपने अधरों पर उन वंशी जी को विराजमान करके जब अपने फूंक मारते हैं उसके अंदर अधरों से, तो वह रव इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है कि तरह तरह की, हमने श्रीमद् भागवत में जब सुनते हैं ना, कि सूखी लकड़ियों में से तक रस निकाल देती हैं। तो भैया यहाँ पर लाल जी जब प्रियाजू की तरफ इशारा कर रही हैं, और प्रियाजू उस इशारे को नहीं समझ पा रहे हैं, तो लाल जी अपनी हित सजनी से कहते हैं कि हे हित सजनी जू, इस बसंत खेल को आगे बढ़ाने के लिए आपकी ही जरूरत है, आप ही इस बसंत के खेल को आगे बढ़ा सको। तब
श्री हितसजनी जी प्रियाजू से कहती हैं, वेणु ध्वनि नंद लाल बोली, सुनी अब क्यों रसात। अब किस बात की आप देर कर रही हैं प्रियाजू। प्यारे लाल जू ने सुंदर लाल रंग की मणियों का निभृत निकुंज सजा रखा है आपके लिए। में कोमल किसले दल की सेज रची हुई है, वहां पर जाइए और हमारे लाल जू को अब विलास सुख और दीजिए। लाल जी अपनी वेणु से रव कर रहे हैं, बुला रहे हैं, या फिर लाल जी अपनी हित सजनी से कह रहे हैं, लाल जी अपनी उन वेणु सखी से कह रहे हैं। वेणु सखी की आवाज कभी भी खाली नहीं जाती है। वेणु सखी की आवाज जो है वे कभी भी खाली नहीं जाती है। हित सजनी जी की आवाज कभी खाली नहीं जाती है। वे ऐसी मनमोहिनी आवाज है कि हमारी प्रियाजू सरकार को तक मोह लेती है। वह प्रियाजू सरकार कौन? जिनको जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो हैं, वह पूरे संसार को मोहते हैं, उनको हमारी प्रियाजू मोहती हैं। और प्रियाजू किससे मोहित होती हैं? प्रियाजू मोहित होती हैं हमारी वेणु सखी से, हमारी हित सजनी से। हित सजनी जो कहती है ना, सुनिए अब क्यों अरसात, क्यों आप यहाँ पर विराजमान है, चलें उस वन की शोभा देख के निरखते हुए देखो, वहां पर उस वन संपदा की हिस्सा आप भी तो हो, आप भी तो वृंदावनी हो। चलिए हे प्रियाजू वहां पर। करत कतब विलंब भामनी प्रथा अवसर जात। ये अवसर निकला जा रहा है प्रियाजू, आपसे प्रार्थना है आप चलें। इतने में भी सुनने पर प्रियाजू जब उस गाढ़े श्यामानुराग के समुद्र में डूबी हुई है, वह उस रस के समुद्र में जब डूबी हुई है, अभी तक उससे वो निकल ही नहीं पाई। फिर लालजू ने जो रास रस के समुद्र में, वो रास में घूमते 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 उसमें सुंदर सुंदर हिलोरें जो बनाई थी उस समुद्र में, उसमें प्रियाजू अभी तक निमग्न है, अभी तक डूबी है अपने श्याम सुंदर के इस सुंदर सुंदर रूप के समुद्र में, सुंदर सुंदर रास के समुद्र में। और अब जब हिज्जी महाराज कह रहे हैं उनसे कि प्यारो लाल मरकत मणि छबीलो तुम जो कंचन गाथ। अभी तक तो उन्होंने नहीं सुनी, पर कह रही हैं कि हे प्रियाजू आप कौन हैं? आप तो कंचन की तरह हैं, और लाल जी हमारे मरकत मणि हैं। वह मणि तभी सुंदर लग पाएगी जब वह कंचन में लग जाए। और होता भी है कि आभूषण कब सुंदर है? जब उसमें मणि लगी हो। स्वर्ण आभूषण में मणि लगी हो तब सुंदर लगे। इस बात को सुनते ही प्रिया जी उस कुंज की तरफ में अपनी सारी सखियों को लेके चल पड़ी। उन सखियों ने क्या कहा? उस कुंज के दरवाजे पे, उस निभृत निकुंज के दरवाजे पे, जिसमें सुंदर सुंदर नीलम के पर्दे लगे हुए हैं, मोतियों की जाली है, सुंदर उसमें कुसुम किसले दल की सेज बनी हुई है, उसमें जाके वहां पर लाल जी और प्रिया जी को विराजमान कर दिया। कह रही हैं कि बनी जष्टि हित हरिवंश जोड़ी उभय गुण गण मान। हे प्रियाजू, हे लालजू, आपकी यह जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहे और आप दोनों के गुण एक दूसरे को परास्त कर रहे हैं। क्या लाल जी का मुकुट, क्या प्रिया जी की चंद्रका, क्या प्रिया जी की भ्रकुटी विलास, क्या लाल जी का जो है वो हसन, क्या चितवन, क्या दोनों के नेत्र एक दूसरे से परस्पर मिल रहे हैं, क्या सुंदर आभूषण पहन रखे हैं, क्या पीताम्बरी धारण कर रखी है प्रिया लाल जी ने, क्या प्रिया जी ने नीलांबरी धारण कर रखी है। उनको देखते देखते एक दूसरे को परास्त कर रहे हैं, वह ऐसे गुण है। और उसमें जब लाल जी हमारी वंशी रब कर रहे हैं तो हमारी प्रिया जी का भी संभ्रम टूट जा रहा है वहां पर। और वहां पर उनका बसंत का विलास सुख जो है वह शुरू होता है। राधा वल्लभ लाल की जय।